वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं महामाई की कृपा और आशीर्वाद से बहुत सुंदर, बहुत ही उत्तम जीवन होगा आपका। आने वाला समय भी बहुत ही सुंदर होगा। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। केवल 11 दिनों में स्वयं हनुमान जी आएंगे आपकी इच्छा मनोकामना पूरी करने के लिए। शास्त्रों का महाशक्तिशाली उपाय आज हम आपको देने जा रहे हैं। अब तक आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ या जैसा भी आपका जीवन चल रहा है, आज सारा जीवन की कहानी, सारे जीवन की दुख तकलीफ बदलने वाली है, अंत होने वाला है। जी हाँ बंधुओं, पूरे भाव के साथ आज के इस कार्यक्रम को देखना, हर बात को गहराई से समझना, बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। पूरे भाव के साथ कर लेना। मनसापूर्ण हनुमान जी स्वयं आएंगे आपकी इच्छा मनोकामना पूरी करने, किसी न किसी को माध्यम बनाएंगे। हम जानते हैं कि इस समय और काल पर आपको मदद की बहुत अधिक आवश्यकता है। कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा साधन, एक ऐसी ऊर्जा आपको चाहिए जो आपके दुखों का नाश करे, आपके जीवन में चल रही तकलीफों को मिटाए। जी हाँ बंधुओं, तो इसी के लिए आज हम आपको इस महा उपाय को देने जा रहे हैं। केवल 11 दिनों तक आपको इस क्रिया को करना है। 11 दिनों के अंदर अंदर इसके सर्वश्रेष्ठ परिणाम आप देखेंगे, खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि कितना शक्तिशाली उपाय गुरु जी ने आज हमें दे दिया। जी हाँ, आभार भी आप व्यक्त करेंगे स्वयं हनुमान जी के लिए, महामाई के प्रथम वीर, मां बगलामुखी के प्रथम वीर के लिए। जी हाँ बंधुओं, तो सारी बातों को ध्यान से समझना है बंधुओं। आपके जीवन काल में होने वाली घटनाओं के विषय में चर्चा करेंगे। 5 बड़ी सावधानियों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। कौन से घटनाक्रम किस प्रकार घटेंगे इसके विषय में बताने वाले हैं, यानी कि भविष्यवाणियों के बारे में बात करेंगे। सूर्य के राशि परिवर्तन का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है यह भी बताएंगे। और कुछ जरूरी सावधानियां हैं जिन्हें आपको जरूर अपने जीवन में आगे आने वाले 5 से 7 दिनों में बरत कर चलना है, जिससे आप मुसीबतों से बच जाएंगे। सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास कार्यक्रम है, बहुत ही भाव के साथ हम यह कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको पूरे धैर्य के साथ, सच्चे मन के साथ, पूरे चित्त के साथ इस कार्यक्रम को देखना है। बिल्कुल भी अपने मन को भटकने नहीं देना है। एक एक बात आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आपके जीवन में महापरिवर्तन, बदलाव लाने वाली है। बंधुओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी गुप्त विद्याएं जिनके बारे में आपको जानना बेहद आवश्यक है। जीवन में यानी सुबह से लेकर रात तक के जो समय होता है, इस समय और काल पर ग्रहों की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, हमारे मन के भावों की अलग अलग स्थितियां होती हैं। हमारी दिनचर्या में हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी ऊर्जा, हमारा वातावरण कई बार अपने स्वरूप को बदलता है। तो ऐसे में आपको कुछ जरूरी सावधानियां, कुछ छोटी छोटी क्रियाएं जीवन में शामिल कर लेनी चाहिए, जिससे कि जीवन सुंदर बनता है, सकारात्मक बनता है, पूरा दिन सुंदर हो जाता है। कहते हैं ना, ब्यूटीफुल डे, तो वही हो जाएगा। आज का यह कार्यक्रम बहुत ही ज्ञान से भरपूर है, आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने का दम रखता है। इसे अंत तक देखेंगे तो हमारी मेहनत सफल होगी और आपके ऊपर दैवीय कृपा होगी, प्रभु की कृपा होगी। जी हाँ बंधुओं, तो उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातों को समझ रहे हैं, हमारे भाव को, मन की गहराई को, हमारी बातों को अच्छी तरीके से हृदय में उतार रहे हैं। कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे। महामाई का आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने इतनी क्षमता हमको दी कि आपको हम श्रेष्ठ ज्ञान दे पाएं, और आपको इतना धैर्य दें महामाई कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक पूरी तन्मयता के साथ देखें और हर बात को ध्यान से समझकर जीवन में उतारें। चलिए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ लिख देना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। भाव अत्यंत गहरा है। इस वाक्य को लिखते ही आपके ऊपर माई की दृष्टि पड़ेगी, हमें पूर्ण विश्वास है, और आपका जीवन स्वतः ही परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए 5 बड़ी भविष्यवाणियां और सावधानियां। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है, और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है,
सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का यह सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे बड़ी बात कि आपके आसपास का वातावरण चाहे भले ही नकारात्मक हो या अल्प नकारात्मक हो, लेकिन आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है, आपके अंदर धर्म के प्रति, भगवान के प्रति भाव है, आभार है, और ये सकारात्मक ऊर्जा आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकालने का कार्य करेगी। बस आपको करना इतना है कि नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक चीजों से और नकारात्मक बातों और विचारों से दूरी बनाकर रखना है। देखिए, सुबह से लेकर रात तक जब इंसान सुबह सोकर जागता है उस समय तो वह पूर्ण रूप से सकारात्मक होता है, क्योंकि वह नींद की अवस्था से बाहर आया है, यानी कि ब्रह्मानंद की अवस्था से बाहर आया है। लेकिन धीरे धीरे ये माया उस पर प्रभाव डालना शुरू करती है, तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है इंसान का मन मलिन होता चला जाता है। ऐसे में उसे अपनी सुरक्षा करनी बेहद आवश्यक है। तो बस ये समझो कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपका मन खराब करते हैं, आपको ऐसी बातें बोलते हैं जिससे आपका दिल दुखी होता है, आप चिढ़ने लगते हैं। ये कौन सी ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, इनसे थोड़ी सी आपको दूरी बनानी होगी। ये आपकी आत्मरक्षा का एक प्रयास रहेगा जो आपको अगले 5 से 7 दिनों तक लगातार करना होगा। आपके कार्य क्षेत्र पर लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। नौकरी कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए उनके ही सहकर्मी, उनके ही साथी षड्यंत्र रचेंगे, उच्च अधिकारियों के कान भरेंगे। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, उच्च अधिकारियों के स्वभाव को समझकर उनके साथ बर्ताव करते रहना है। उनको, उनसे विरोध नहीं करना है किसी भी प्रकार का, उनकी हाँ में हाँ मिलानी है और उनके साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करनी है। तो आप इस स्थिति से आराम से बचकर निकल जाएंगे। और वैसे आप स्वयं बहुत बुद्धिमान हैं, इन सारी बातों को अच्छी तरह से समझते जानते हैं, बस कभी कभी भावनाओं में बहकर गलत इंसान पर भरोसा कर बैठते हैं। ये गलती आपको बहुत महंगी भी पड़ती है। फिलहाल आप समझदारी से काम ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे, ये आवश्यक है। वाहन आदि बहुत संभल कर आपको चलाना है। दुर्घटना आदि के योग हैं, छोटी मोटी दुर्घटना, छोटी मोटी चोट आपको लग सकती है, तो बहुत ही अलर्ट रहना है। स्वयं का वाहन चलाना है, किसी को अपना वाहन देना नहीं है और किसी और का वाहन आपको चलाना नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है, इसे ध्यान से समझिए। साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि इस आने वाले 5 से 7 दिनों के समय और काल में आप कोई कीमती चीज खरीदने वाले हैं, कहीं पर पैसा खर्च करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहना है। कहीं ऐसी कोई चीज खरीद कर ना ले आना जो आपके जीवन से जुड़ी ना हो या फिर आप उसका पूरा उपयोग ना कर पाए, आप अपना पैसा फंसा कर बैठ जाए। ज्यादातर होता यही है कि आप दूसरों के हित में, दूसरों की खुशी चाहते हुए पैसा अपना खर्च कर देते हैं। बाद में आपके काम की वो कोई चीज होती नहीं है, लेकिन दूसरे भी आपका उतना मान सम्मान करते नहीं है, तो आप दोनों तरफ से फंस जाते हैं। तो ऐसे में यह जो समय और काल है, यहाँ पर आप थोड़े से स्वार्थी हो जाइए, अपने बारे में विचार करिए, यही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। सूर्य का यह गोचर मित्र ग्रह की राशि में है, यानी चंद्रमा की राशि में सूर्य का गोचर है, और यह आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। नौकरी की जो तलाश में है, रोजगार की तलाश में है, उन्हें रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। बेशक चाहे थोड़ी बहुत कम ज्यादा वाली मिल जाए, जैसे कि जो आपकी योग्यता है उससे थोड़ी कम की मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। आपकी बेरोजगारी दूर होगी। आपको भाव समझना होगा। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं सोचना है कि ये तो हमारे मतलब की नौकरी नहीं है, हमारी स्तर से नीचे की नौकरी है, इसे हम नहीं करेंगे, कुछ और देखते हैं। ऐसे विचारों से आप जहां के तहां खड़े रह जाएंगे। जो मौका अवसर मिलता है उसे ही उठा लो और आगे बढ़ो। भविष्य में नई योजनाएं, नए मौके, अवसर मिलेंगे, उनका लाभ ले लेना। फिलहाल यहां से बाहर निकलो। घरेलू कलह क्लेश की संभावना बन रही है। घर का कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपसे कुछ ऐसी बात बोलेगा, आपके बारे में कुछ ऐसी बात बोलेगा जिसमें आपकी कमजोरी दिख रही होगी, आपकी पुरानी कोई गलती होगी जिसके विषय में चर्चा चलेगी जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी और इसकी वजह से आपका मन खराब हो सकता है। तो आपको सलाह केवल इतनी सी है कि परिवार के साथ उठिए, बैठिए, बात करिए, लेकिन किसी की छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाइए। हर छोटी बड़ी बात को दिल से लगाएंगे तो फिर केवल इसी में उलझे रह जाएंगे, कुछ बड़ा सोच नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। अब सबसे बड़ी बात कि आपको देते हैं हम 4 बड़ी महत्वपूर्ण सलाह जो आपको जरूर माननी है, सबसे पहले माननी है। सबसे पहली सलाह यहां पर यह है कि आपको आत्मनियंत्रण रखना है।
जैसा कि हमने अभी आपसे कहा कि कोई आपसे कुछ ऐसी वैसी बात कह सकता है जो आपको अच्छी ना लगे, आपके मन को खराब करेगी, आपके मूड को खराब करेगी। और सबसे बड़ी बात कि परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से भी बन सकती हैं कि वे आपके समय को खराब करने वाली होंगी, यानी कि आप ऐसी बातों में उलझ कर रह जाएंगे जिन बातों का आपको कोई प्रयोग नहीं करना है, बस उलझाने वाली बातें। तो यहाँ पर आपको आत्मनियंत्रण का बेहतरीन परिचय देना है। हालांकि मन से आप मजबूत हो जाएंगे, विचारों से मजबूत हो जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर रहेगी, तो आप ये काम बड़ी आसानी से कर पाएंगे। दूसरी सावधानी यह है कि आपको खर्च करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करना होगा। बिना सोचे समझे कोई भी खर्च ना करें। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति पर पैसा खर्च करने से पहले सोचें कि आप इसका कितना उपयोग करने वाले हैं, तभी पैसा खर्च करने जाएं। बिना सोचे समझे पैसा खर्च ना करें, वरना आप फंस जाएंगे। जब जरूरत पड़ेगी उस समय आप पैसे को प्रयोग नहीं कर पाएंगे, और जरूरत के समय पर आप पैसे मांगेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे भी नहीं। यानी कि जो भी पैसा है उसे संभाल कर रखिए, अपनी आर्थिक स्थिति को खुद ही खराब ना करिए। तीसरी बड़ी सलाह आपको हम ये देंगे, सावधानी आपसे हम ये कहेंगे कि किसी पर भी भरोसा ना करिए, भरोसा केवल स्वयं पर करिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप जिस पर भी भरोसा करेंगे वही आपके भरोसे को तोड़ेगा। स्वयं पर भरोसा करेंगे, अपने भगवान पर भरोसा करेंगे तो आपका भरोसा टिका रहेगा। जो भी कहना सुनना है वो अपने भगवान से कहिए। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, भोलेनाथ से कहिए, वहां आपकी सारी बातें सुनी जाएंगी। भाव सच्चा होना चाहिए। शिवलिंग को अपने हाथ से स्पर्श करके पूरे भाव के साथ आप अपने मन की बात कहिए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर हम आपको बता दें कि आप अपने जीवन में कुछ बड़े महत्वपूर्ण बदलाव करिए। ये हम सलाह आपको दे रहे हैं, इसे समझिए कि आप जब भोजन में ईश्वर की भक्ति को मिला देते हैं तो भोजन भी प्रसाद बन जाता है। पानी में जब ईश्वर की भक्ति मिला देते हैं तो वह जल बन जाता है। और जीवन में जब आप भगवान की भक्ति को मिला देते हैं तो वह लीला बन जाता है। कहने का मतलब यह है कि आप अपने जीवन को भगवान से, धर्म से कुछ इस प्रकार से जोड़ लीजिए कि फिर जो भी कुछ आपके जीवन में हो उसे आप भगवान की ही इच्छा, मर्जी, लीला या उनकी ही स्वीकृति समझकर अपने जीवन में उतार लीजिए। जो भी कुछ मिल रहा है उसके लिए भगवान को धन्यवाद करिए। दुख है, सुख है, सब भगवान के हैं, आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इस प्रकार से यानी प्रसाद जीवनम का अपना आधार लेकर चलिए। जीवन में जो भी कुछ है, यहां तक कि आपका खुद का जीवन भी है, वह भी एक प्रसाद है। और प्रसाद चाहे जमीन पर ही क्यों ना गिर जाए, उसे भी हम उठाकर खा लेते हैं। उसे हम खराब नहीं कहते, गंदा नहीं कहते हैं। इस प्रकार जीवन में चाहे जैसी भी स्थितियां हो, निराश नहीं होते हैं, इसे भला बुरा नहीं कहते हैं। बहुत से लोग खुद ही अपने जीवन के बारे में, अपने बारे में नाप शनाप बातें कहते रहते हैं कि हमारा तो किस्मत खराब है, जीवन खराब है, दुख भोगने के लिए मिला है। ऐसी बातें नहीं करनी है। जब आप इस क्रिया को अपनाएंगे, यानी कि पूर्ण रूप से पॉजिटिव हो जाएंगे, ईश्वर से गहरा भाव जोड़ लेंगे और प्रसाद जीवनम को अपने जीवन का आधार बना लेंगे, तो फिर आपके जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। देखिए, ऐसा होता है कि जीवन में जब हम पॉजिटिव होते हैं तो फिर कभी कभी दुखद कुछ घटनाएं, कुछ गलत घटनाएं, नेगेटिविटी आ जाती है तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो हम जिस प्रकार के होते हैं उसी प्रकार की चीजों को और अधिक अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। तो फिर हम नेगेटिव हुए तो और नेगेटिव चीजें हमारी ओर अट्रैक्ट होने लगी, हमें मिलने लगी। अब इसमें हुआ ये कि हमारी प्रवृत्ति अधिकतर नकारात्मक हो गई, सकारात्मक नहीं रही। तो अब यहाँ पर हम अपनी प्रवृत्ति के अनुसार नकारात्मक चीजों को ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इसीलिए मुसीबत पे मुसीबत, मुसीबत पे मुसीबत आती चली जा रही है। अब हमको यहाँ से अपना जीवन का जो मॉडल है, जो ढांचा है, उसे बदल देना है। कितनी ही नकारात्मक स्थिति क्यों ना हो, हम उसमें भी सकारात्मक बनेंगे। सकारात्मक होने का हम चाहे मन में कल्पना ही क्यों ना करें, नाटक ही क्यों ना करें, ढोंग ही क्यों ना करें, लेकिन ये धारणा, ये ढोंग जिसे हम धारणा कहते हैं, यही वास्तविकता का आधार बनेगी। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा आप विचार करेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे, वैसा ही ये ब्रह्मांड, ये ब्रह्म आपको देना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब यह है कि आप समझदारी से काम लीजिए, परिस्थितियां जरूर बदल जाएंगी। ठीक है। सबसे बड़ी सावधानी यहां पर हम आपको ये बता दें कि अपनी सेहत का विशेष ख्याल आपको रखना है। काम की अधिकता रहेगी, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी, बहुत सारे काम आपके चलते रहेंगे, तो इन सब के बीच में आप अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो ये नहीं करना है। सेहत से समझौता सबसे बुरा समझौता होता है, इस पर आपको ध्यान देना है। समय से खान पान, समय से नींद, समय से सोना, समय से जागना, थोड़ा सा व्यायाम, योग, प्राणायाम आदि बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। इसे जीवन में शामिल करिए। कुछ लोगों ने तो शामिल किया है आपकी राशि में, लेकिन कुछ अभी भी सोच ही रहे हैं, योजनाएं बनाते हैं, प्लान कैंसिल हो जाते हैं, फिर आगे पर टाल देते हैं। तो थोड़ा सा विचार करिए। साथ ही कोई भी समझौता, कोई भी एग्रीमेंट
पर सहमति जताने से पहले, साइन करने से पहले, हस्ताक्षर करने से पहले संभल जाए। खास तौर से प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मैटर है, कोई भी इशू है, उसे सोच समझकर हैंडल करें, वहां पर धोखा हो सकता है, ठगी हो सकती है। ठीक है, ये सारी सावधानियां हमने आपको बता दी हैं, भविष्यवाणियां बता दी हैं। नियत समय और काल पर चीजें आपके जीवन में स्वतः ही आती चली जाएंगी। आपको यकीन होता चला जाएगा कि गुरु जी ने जो कहा है वो सत्य ही कहा है। हो सकता है कि कुछ बातें इधर उधर रहें, क्योंकि आपकी ही राशि के बहुत सारे लोग हैं। अब यदि आपको अपने स्वयं के विषय में, खास तौर से अपने बारे में जानना है कि आपके ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं, आपके जीवन में चल क्या रहा है, जो आपको समझ नहीं आ रहा है, बस आपको सहना पड़ रहा है, तो इसके लिए आप अपनी कुंडली का विशेष तौर पर आकलन करा लीजिए। नंबर वीडियो में दिया गया है, आप इस नंबर पर फोन करिए, अपनी जानकारी दीजिए। छोटी सी दक्षिणा के साथ आपके विशेष तौर पर ग्रहों के योग युतियों का, गुण दोषों का सही आकलन कर देंगे। जो समस्याएं हैं ग्रहों के अनुसार, उनके निवारण हेतु सटीक उपाय कुंडली अनुसार आपको दे देंगे। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी, उद्धार हो जाएगा। इसी प्रकार तो चलता है यह संसार। समस्या का कारण जानिए, उसका निवारण करिए और आगे बढ़िए। जीवन खूबसूरत है। तो यहां तक सारी बात आपने समझ ली। अब ध्यान से सुनिए उस एक उपाय महाक्रिया के बारे में, जिसमें मात्र 11 दिन में आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा मनोकामना, बड़े से बड़ा दुख, जो भी कुछ आप चाहते हैं वह सब कुछ आपको प्राप्त होगा। दुख दूर होगा, इच्छा मनोकामना पूरी होगी, स्वयं हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद से। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको मंगलवार के दिन इस क्रिया को करना है, क्योंकि यह क्रिया मंगल से जुड़ी हुई है। मंगल हमारे जीवन की बहुत सारी चीजों को नियंत्रित करते हैं। सबसे पहले हमारे खुशहाली, यानी हमारे जीवन की वैवाहिक लाइफ को, हमारे वैवाहिक जीवन को नियंत्रित करते हैं कि यह खुशहाल रहेगा। दूसरा, हमारी धन की स्थिति को, कि पैसा हमारे पास किस गति में आएगा। तीसरा, हमारे कर्जों को, यानी हमारा कर्जा कितनी जल्दी चुकेगा कि नहीं चुकेगा। और चौथा, हमारी सेहत, कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को जिएंगे, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। और पांचवा, कि हमारे विचार कैसे रहेंगे, हमारा मन कितना शुद्ध रहेगा, कितने हम पॉजिटिव रहेंगे। मंगल किसी भी कुंडली की ऊर्जा है, एनर्जी है। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यह तो कुंडली देखकर ही पता लगता है, लेकिन ये उपाय बहुत शक्तिशाली है। ये हनुमान जी से जुड़ा हुआ है, इसलिए ध्यान से सुनिए आपको करना क्या है। मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है 2-3 तरह की चीजें लेकर। क्या क्या है चीजें, ध्यान से सुनिए। एक, आपको चांदी का सिक्का लेकर जाना है। 11 गेहूं के दाने लेकर जाने हैं। साबुत दाने होने चाहिए, बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए। 11 गेहूं के दाने, एक चांदी का सिक्का, लाल रंग का एक कपड़ा और लाल रंग का ही एक धागा। ठीक है, इतनी सामग्री आपको लेकर जानी है। ये उपाय की सामग्री है। पूजा पाठ की सामग्री अलग है कि प्रसाद आप चढ़ाएंगे। हनुमान जी को पान का बीड़ा बहुत अधिक प्रिय है, वो आप चढ़ा सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं, गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं। बाकी आपका भाव है कि आप जो भी ले जाना चाहें, जैसे भी वो आप ले जा सकते हैं, चढ़ाइए, वो आपका भाव रहेगा। इतनी चीजें हमने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब आप जाइए हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी के सामने बैठ जाइए, दीपक आदि जलाइए। जब भी हम कोई इच्छा मनोकामना चाहते हैं पूर्ति करें हमारी देवता, तो हम आटे का दीपक जलाते हैं, ये विशेष बात है। तो आपको आटे का दीपक जलाना है, गाय के घी से जलाने हैं, और पुजारी जी से बात करके हनुमान जी के पैर का, बाएं पैर का सिंदूर ले लेना है। और उस सिंदूर से आपको ये जो 11 गेहूं के दाने हैं, इन्हें अच्छी तरीके से रंग लेना है। इस सिक्के को भी रंग लेना है। ठीक है, 11 गेहूं के दाने जो आप लेकर गए हैं, उस हनुमान जी के पैर से जो सिंदूर लिया है, उस सिंदूर से उन दानों को रंग लेना है पूरी तरह से। इस सिक्के पर भी चारों तरफ उस सिंदूर को लगा देना है। कम पड़ जाए तो थोड़ा सा और ले लेना है। पुजारी जी से विशेष आग्रह कर लेना है। अब इन चीजों को आपको उस लाल कपड़े में रखना है जो आप लेकर गए हैं घर से। लाल रंग के धागे से इसे लपेटकर एक पोटली का स्वरूप दे देना है। अब आपको इस पोटली को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देना है। ठीक है, अब वहीं पर बैठकर 11 हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है, एक बजरंग बाण का पाठ करना है। यदि स्त्रियां इस उपाय को कर रही हैं तो वो हनुमान अष्टक करें, बजरंग बाण का पाठ ना करें। इतना क्रिया करने के बाद जब आपकी क्रिया पूर्ण हो जाए तो सामने बैठकर हनुमान जी से निवेदन करें पूरे भाव के साथ कि हे हनुमान जी, हमारी इस इच्छा मनोकामना के हेतु हमने यह उपाय क्रिया की है, आप इस इच्छा मनोकामना को पूरी करें। कर्जा मुक्ति की इच्छा है, रोग मुक्ति की इच्छा है, रोजगार प्राप्ति की इच्छा है, धन संपत्ति आगमन की इच्छा है, दुखों के नाश की इच्छा है, कोई भी इच्छा मनोकामना आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको इस पोटली को ले आना है अपने घर। याद रखना कि इस क्रिया को कोई जाने ना, गुप्त रूप से रखना है। जितना यथासंभव हो इस क्रिया को गुप्त रखना है। इस पोटली को लेकर आ जाना है और इसे हर वक्त अपने पास रखना है। कैसे, देखिए आप अपने काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह,
तो अपने ऑफिस जा रहे हैं, दुकान पर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं जहां से आप धन संचय करके लाते हैं, दुनियादारी के लिए जा रहे हैं, इस चीज को, इस पोटली को उठाकर अपनी जेब में रख लेना। पैंट की जेब में नहीं रखना है, पर्स में नहीं रखना है, पर्स लेदर वगैरह के होते हैं, उनका तो प्रयोग ही ना करें। तो शर्ट की जेब में रखें आप, और पूरा दिन इसे अपने पास रखिए, ठीक है। उसके बाद जब आप घर वापस लौट कर आए तो इस पोटली को जेब से निकालिए और पूजा घर में किसी बच्चे के हाथ से रखवा दीजिए, ठीक है। पूजा घर में इसे रखवा दीजिए, बस इतना सा आपको करना है। प्रतिदिन इस क्रिया को करिए, 11 दिन का ये उपाय है, 11 दिन में ही रिजल्ट आपको मिलेंगे 100% गारंटी के साथ। फिर बात वही आ जाती है कि अपनी इच्छा मनोकामना जो है ना वो लॉजिकल होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी बिना सिर पैर की हमने बात कह दी तो वो पूरी नहीं होगी, ठीक है। भगवान हमारी मेहनत में हमारे सहायक होंगे, ना कि कहीं से हमारी लॉटरी लगवा देंगे या कहीं से कोई बड़ा सा थैला नोट का भर के आपको पकड़ा जाएंगे, नहीं। आपके प्रयास ही और बली हो जाएंगे, आपकी क्रिया शक्ति बलिष्ठ हो जाएगी और जो परिणाम है वो फलीभूत हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप कर रहे हैं उसी में सफलता की इच्छा आप मांगे, कुछ भी उल जलूल ना मांगे, ठीक है। अगर करेंगे तो फिर वो पूरी नहीं होगी, फिर आप कहेंगे कि गुरुजी ने तो कहा था कि इच्छा पूरी होगी और हमारी तो पूरी नहीं हुई। 10,000 रुपए कमाई है और अगर 10 लाख रुपए की इच्छा मांग लोगे तो हनुमान जी कहां से लाएंगे इतने पैसे आपके लिए, किसी से लेकर तो आएंगे नहीं, आपका ही कर्म फलित होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप सारी बात समझ रहे हैं। अब सारी बातों को जीवन में उतारिए, हर एक बात को जो हमने बताया है बहुत ही गंभीरता से समझिए और इसी के अनुसार अपने जीवन को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाइए। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। क्रिया को एक बार करके अवश्य देखना, फलीभूत 100% होगी। अब तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि ये क्रिया असफल रही है। हाँ, भाव सुंदर होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, सात्विक जीवन होना चाहिए, शराब मांसाहार उल्टी सीधे क्रियाओं से दूर होना चाहिए, किसी का अपमान न करें, भाषा शैली को शुद्ध रखें, ये जरूरी नियम है, सात्विकता के नियम है। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जो कुछ भी जीवन में है उसके लिए ईश्वर को आभार धन्यवाद हृदय से अवश्य दीजिए। कम से कम जीवित तो हैं, श्वास तो ले रहे हैं, रंग बिरंगी दुनिया को देख तो रहे हैं, यही काफी है। तो चलिए बंधु, प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।